भारत माता की। कौन चले भाई, कौन चले। अरे अखिलेश बाबू, चुनाव तो 2017 में उत्तर प्रदेश का आने वाला है। भारत माता की। कौन चले भाई, कौन चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शाह इन यूपी और मैं हूं आपके साथ विवेक। 2014 लोकसभा चुनाव के महाभारत में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सारथी बनकर विजय पताका फहराने वाले अमित शाह एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जीत का जादू दोहराने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की रणनीति और राजनीति की समझ बेमिसाल है। किस वक्त पर कौन सी सियासी चाल चलनी है और कौन सा दांव खेलना है, यह उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया से लेकर हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति शाह तैयार कर चुके हैं। विरोधियों को कैसे घेरना है, जनता का दिल कैसे जीतना है, इसकी पूरी प्लानिंग शाह कर चुके हैं। अब ये देखना है कि शह और मात के इस सियासी खेल में शाह अपने विरोधियों को कैसे मात देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। चुनावी दल जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। सभी दल जानते हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी की बाजी जीतना बेहद जरूरी है। और इस बात को अगर कोई सबसे अच्छी तरह से समझता है तो वो है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह। और यही वजह है कि लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है उत्तर प्रदेश की। भारत माता की। भारत माता की। सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, तीनों ने मिलकर 10 साल तक देश में राज किया है। कौन चले भाई, कौन चले। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह विरोधी पार्टियों पर जमकर बरसे। भाई कौन चले। कानून और व्यवस्था अच्छे करे बगैर नहीं हो सकता। जिस प्रदेश के अंदर मथुरा जैसी जगह पर दिन दहाड़े पुलिस के थानेदार की हत्या हो जाए, वो पुलिस जनता की क्या रक्षा करेगी मित्रों, कभी नहीं कर सकती। बुलंदशहर के अंदर मां और बेटी पर सामूहिक बलात्कार हो जाए और इनके सर पर जूं भी नहीं रहती है। इस प्रकार की संवेदनहीन सरकार हो गई मित्रों। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इतने पर भी नहीं थमे। उन्होंने प्रदेश सरकार को गुंडों की पार्टी करार देते हुए कहा कि सपा में सब मिलकर नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और जनता को धोखा देने की चालें चली जा रही हैं। और ये लोग हर रोज नाटक कर रहे हैं। ये लोग हर रोज नाटक करते हैं। शिवपाल जी कहेंगे अफजल अंसारी आएगा, अखिलेश कहेंगे नहीं आएगा, नेताजी कहेंगे आएगा। ये नूरा कुश्ती से आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अरे अखिलेश, क्या अफजल अंसारी लगाया है। अफजल न भी आए तो अतीक खान का क्या करोगे, आजम खान का क्या करोगे। सारे बड़े बड़े हैं आपके यहां, क्या करोगे उनका। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भले ही अब तक साफ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति अमित शाह के दिलो दिमाग में पूरी तरह साफ है। उन्होंने जहां एक एक करके प्रदेश सरकार की खामियां गिनवा डाली, तो दूसरी तरफ सपा के साथ साथ बीएसपी पर भी आरोपों की झड़ी लगा दी। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक और खाई है, एक और कुआं है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक और खाई है, एक और कुआं है।
एक और आजम खान, अफजल अंसारी, अतीक अहमद है, दूसरी ओर नसीमुद्दीन है। यहां आ जाओ भैया, यहां कुछ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कोई गुंडाओं के आधार पर चुनाव जीतना नहीं चाहती है। हम जनता के समर्थन के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं मित्रों, जनता के समर्थन पर। अक्सर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होती समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी अध्यक्ष ने करारा जवाब दिया। शाह ने कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने वाले पहले केंद्र से मिले विकास के पैसों का हिसाब दें, फिर आगे बात करें। उसमें पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? जोर से बोलो। बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? सड़क बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? गटर बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? रोजगार की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? उद्योग लाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की? विकास करने की जिम्मेदारी राज्य की है या केंद्र की? तो अखिलेश, हमसे क्या हिसाब मांगते हो? हमने तो 5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दे दिया, आप विकास नहीं कर पाए। जो लूट खसोट चला कर रखी है, विकास होने वाला भी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के तेवर से साफ है कि बीजेपी यूपी चुनाव में बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आएगी। अमित शाह इसी अंदाज में चुनाव प्रचार के लिए जाने भी जाते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी अध्यक्ष की ये रणनीति कितना रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का फासला चंद महीने भर का है। प्रदेश में राजनीतिक घमासान चरम पर है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एसपी और बीएसपी और इसके साथ कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। कोई भी पार्टी अमित शाह के तरकश से निकले बाणों से नहीं बच सकी। भारत माता की! भारत माता की! लखनऊ का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय सभागार मौका था बीजेपी के मीडिया सेल के कार्यकर्ताओं की वर्कशॉप का। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को अपने बीच पाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश था। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के इस उत्साह को ये कहते हुए दोगुना कर दिया कि केंद्र में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका उत्तर प्रदेश ने निभाई है। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। अपने नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूर्ण भरोसा कर इस देश की बागडोर सौंप दी और आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब करीब 2.5 साल से चल रही है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है मित्रों कि पूर्ण बहुमत से जो सरकार हमारी चल रही है, इसका श्रेय, इसका अभिनंदन अगर किस एक राज्य की जनता को देना है तो आंख मूंद कर उत्तर प्रदेश की जनता को देना है।
क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में न डालती तो पूर्ण बहुमत की सरकार न आती, लंगड़ी सरकार पहले जैसी होती। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी सरकार के विकास की तारीफ हो रही है, लेकिन मोदी सरकार को विकास की दिशा में आगे बढ़ने का जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। आज मोदी जी पूरे देश के अंदर विकास की यात्रा को जो गति दिए हुए हैं, देश का जो दिशा दर्शन कर रहे हैं, मक्कमता के साथ अपने विचारों को धरातल पर ले जाते हैं, उसमें किसी का हिस्सा है तो उत्तर प्रदेश की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं। इसलिए आज इस समेट के माध्यम से, इस सभागार में बैठे हुए सारे साइबर योद्धाओं के माध्यम से मैं अनेक बार कहने के बाद भी ये मोह नहीं छोड़ सकता कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश की जनता को सत सत नमन करना चाहता हूं। अमित शाह ने कहा कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले देश में निराशा का माहौल था। आए दिन घोटाले सामने आ रहे थे, लेकिन इन हालात में बदलाव के लिए वोट करके उत्तर प्रदेश की जनता ने देश का माहौल बदलने में योगदान दिया। जब चुनाव आया तब देश में क्या माहौल था? चारों ओर हताशा फैली हुई थी, चारों ओर निराशा फैली हुई थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के सर काटकर अपमानित किए जाते थे, युवाओं को रोजगारी नहीं मिली थी, हर रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती थी, देश का अपमान दुनिया में हर जगह पे होना रोज की बात हो गई थी। पूरा देश हताशा के औथार के अंदर घुसा हुआ था। तब 2014 के चुनाव आए थे मित्रों। और मित्रों, 2014 के चुनाव के अंदर इस देश की जनता ने फैसला किया कि नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को शासन का अधिकार दे दिया जाए। अमित शाह ने विपक्ष पर करारा हमला करते हुए कहा कि देश और उत्तर प्रदेश ने बीजेपी पर भरोसा किया तो बीजेपी ने भी जनता की राय का सम्मान करते हुए देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री दिया है। हमें पूछते हो कि क्या किया? भैया, हमने तो सबसे पहले बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। 10 साल तक देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री की आवाज ये मां बेटे के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं थी। सबसे पहला काम बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का किया है अखिलेश बाबू। हमने दूसरा काम किया है, निर्णायक सरकार दी है। हर समस्या के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसले किए हैं। हर समस्या के लिए फैसले किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, सीमाओं को सुरक्षित करने की हो, गरीब के घर में सुख पहुंचाने की बात हो, हर समस्या के लिए फैसले करने वाली सरकार करती। राजनीति में वक्त की हर चाल को अच्छी तरह समझने परखने वाले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जानते हैं कि यूपी की जनता का साथ बीजेपी के लिए कितना अहम है। और यही साथ न सिर्फ 2017 का सेमीफाइनल बल्कि 2019 का फाइनल जिताने में सबसे अहम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और क्या कुछ रणनीति चल रही है और खासकर अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है, जरा इसकी पड़ताल करेंगे।
तो यूपी चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सियासी पार्टियां हर दांव पेच आजमा रही हैं। वोट बैंक से लेकर जातिवाद की राजनीति के जरिए जीत की राह खोजी जा रही है, ढूंढी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी विकास के दावों और वादों के सहारे चुनावी समर में कामयाबी का परचम लहराने की जुगत में साफ तौर पर नजर आती है। देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य उत्तर प्रदेश इन दिनों चुनावी मोड में चल रहा है। हर एक राजनीतिक दल वोट बैंक के लिहाज से नफा नुकसान सोचकर अपना कदम उठा रहे हैं। कोई दलित कार्ड खेल रहा है तो कोई अपने पुराने वोट बैंक के समीकरण को दुरुस्त कर रहा है। इन सबसे अलग बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ के राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी में बीजेपी मीडिया सेल के कार्यक्रम में वोट फॉर विकास की पॉलिसी पर जोर देते नजर आए। उन्होंने मोदी सरकार की खूबियां गिनाई और केंद्र सरकार के कामों का हिसाब किताब मांगने वाले विरोधियों को आईना भी दिखाया। कंडे जलाती है, लकड़ी जलाती है। सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में, फेफड़े में हर रोज जाता है। बीमार होकर मृत्यु से पहले ही मौत के शरण में जाती है। एक बच्चा अपना पुस्तक पढ़ता है, वो धुआं पीता है। एक बूढ़ा बाप घर में पड़ा है, जगह नहीं है, वो भी धुआं खाता है। वो घर में नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला के माध्यम से गैस पहुंचाकर धुआं दूर करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा लोगों को गैस पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। इसको कहते हैं मित्रों, गरीब के घर से निकला हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब के लिए जो संवेदना होती है उसी में से ये योजना बनकर निकलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अमित शाह ने मोदी सरकार की उन योजनाओं को भी गिनाया जो गरीबों के लिए बनाई गई हैं और इन्हें धरातल पर उतार कर दिखाने का दावा भी किया। गरीबों के साथ साथ शाह वन रैंक वन पेंशन के सपने को साकार करने की केंद्र सरकार की हिम्मत का जिक्र करना भी नहीं भूले। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना, पूरी योजनाओं की सूची है। मैं पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह यहाँ बिठानी पड़ेगी, मेरी सूची समाप्त नहीं हो जाएगी। मित्रों ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने कर दिखाया है। मित्रों इतनी सारी योजनाएं बनाई है जिसको करने में कोई सरकार को 60 साल लगे, इतने काम कर दिए हैं। मित्रों सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, कई प्रकार की ऐसी सामाजिक बुराइयों के सामने भी ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लड़ाई लड़ी है। मित्रों लड़ाई लड़ी है। वो अपना हाथ फैलाकर हर सरकारों से मांगता रहा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल के अंदर 68 साल से जो नहीं हुआ था वो कर दिया। आज देश का जवान गौरवान्वित है। यूपी का सियासी दुर्ग भेदने में जुटे अमित शाह युवाओं पर भी जमकर बोलते नजर आए। उन्होंने युवाओं को यूपी का भविष्य बताया तो ये भी कहा कि जब तक यूपी में सपा और बसपा का सियासी ड्रामा खत्म नहीं होगा, यहाँ विकास नहीं आ पाएगा। देश में कहीं पर भी चले जाओ, वो प्रदेश के विकास के नीचे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के युवा के पसीने की महक दिखाई पड़ेगी। मित्रों महक दिखाई पड़ेगी। चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, सबके विकास की नींव में यूपी के युवा के पसीने की महक है। उत्तर प्रदेश का युवा महाराष्ट्र जाकर महाराष्ट्र को समृद्ध करता है, गुजरात जाकर गुजरात को समृद्ध करता है, कर्नाटक जाकर कर्नाटक को समृद्ध करता है। वो युवा उत्तर प्रदेश को समृद्ध नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा का क्रम आप लोगों ने बनाया है। जब तक उत्तर प्रदेश की जनता ये बुआ भतीजे की सरकारों को क्रम बंद नहीं करेगी, तब तक यहां पर विकास नहीं आने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विदेश नीति जैसे अहम मसले पर भी केंद्र की बीजेपी सरकार की खूबियां गिनाई और कहा कि जब सशक्त नेतृत्व हो
तो हर जगह वाहवाही मिलती है। मनमोहन सिंह जाते थे और आते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि हाथ में एक अंग्रेजी में टाइप किए हुए 2 पन्ने लेकर वो जाते थे, और जहां जाते थे वो 2 पन्ने पढ़कर वापिस आ जाते थे। कई बार तो पन्ने भी बदल जाते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ते थे और थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ते थे। आज नरेंद्र भाई, आज देश का प्रधानमंत्री चाहे नेपाल जाए, भूटान जाए, लंका जाए, मॉरिशस जाए, अमेरिका जाए, जापान जाए, जर्मनी जाए, इंग्लैंड जाए, रशिया जाए, चीन जाए, हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत के अंदर विदेश की धरती पर इकट्ठा होता है। और मेरी बात सुनकर रखे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी का जो स्वागत विदेश की धरती पर हो रहा है, वो स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, वो स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने देश का सर ऊंचा करने का काम किया है। आज भारत को देश की अग्रिम पंक्ति में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। लखनऊ की सरजमीन से अमित शाह ने केंद्र की यूपीए सरकार के दौरान पाकिस्तान के बढ़ते दुस्साहस का भी जिक्र किया और कहा कि अब हालात ये हैं कि बलूचिस्तान उनसे नहीं संभल रहा। 10 साल मौनी बाबा की सरकार चली, 10 साल चली, 10 साल में विदेशी बोलने लगे, भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है। 2 साल नरेंद्र मोदी रहे, आज पूरी दुनिया मानती है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है मित्रों, ये पूरी दुनिया मानती है। ये विदेश नीति इस प्रकार की ली, एक नई रक्षा नीति का नरेंद्र भाई ने शुरुआत की। विदेश नीति के अंदर भी ट्रेड एंड कल्चर, व्यापार और संस्कृति को स्थान दिया, और रक्षा नीति के अंदर हम शांति तो चाहते हैं मगर हमारी सीमाओं के साथ अतिक्रमण नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी हिम्मत पाकिस्तान ने दिखाई, आज देने के लेने पड़ गए हैं, बलूचिस्तान संभलता नहीं है। आज देने के लेने पड़ गए हैं, बलूचिस्तान उनसे संभलता नहीं है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर संभलता नहीं है। मित्रों, उनको भी मालूम पड़ गया है यहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्त सरकार है। अमित शाह के बयान से साफ है कि बीजेपी अगड़ी और पिछड़ी जाति के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए विकास की नीति को आगे रखकर चुनाव में जाना चाहती है। लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी का किला फतेह करने के लिए बीजेपी को पूरा जोर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो यूपी का चुनाव सिर्फ उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं है, बल्कि ये परीक्षा है रणनीतिकारों की और उनकी रणनीति की भी। अब देखना यह है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह क्या एक बार फिर लोकसभा चुनाव का जादू दोहराने में कामयाब हो पाते हैं, और अगर ऐसा वो कर पाए तो 2019 के लिए बीजेपी की राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। नमस्कार।